हेलो स्टूडेंट्स, यस दिस इज अंकित सिंह पाल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां आपको मिलता है क्लास 6 टू क्लास 12 फ्री एजुकेशन, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड कराता है आपको सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड कराता है आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स की भी फैसिलिटीज, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग पढ़ते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड वे से विथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तो इसके बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है और ना ही कोई टेंशन लेने की जरूरत है। स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11वीं भौतिकी के मात्रक और मापन में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने अपना पूरा चैप्टर पढ़ लिया था कि सर मात्रक क्या होते हैं, मापन क्या होते हैं, विमीय सूत्र देख लिए थे, विमीय समीकरण देख लिए थे। आज उन सब जो हम लोगों ने पढ़ा है, उन सब पढ़ने को जो हम लोगों ने थ्योरम्स पढ़ी हैं, जो सारी चीजें पढ़ी हैं, उनको आज हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में इंप्लीमेंट करेंगे। देखेंगे क्या जो हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग कितना उसके बारे में जानते हैं और जानने के बाद क्या हम लोग अपनी लाइफ में या फिर क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जल्दी से सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? सर आज का पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थान भरिए। सर कैसे रिक्त स्थान भरें, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, रिक्त स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मीटर क्यूब के बराबर होगा। मतलब आपको एक आयतन दे रखा, क्या दे रखा है? आपको आयतन बताना है और वो भी आयतन किस में बताना है? मीटर क्यूब में बताना है। और आपको जो भुजा दे रखी है वो सेंटीमीटर में दे रखी है। किस में दे रखी है? भुजा सेंटीमीटर में दे रखी है। तो जल्दी करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि आपके पास क्या है? आपके पास एक घन है। क्या है आपके पास? एक घन। ओके, घन कुछ इस तरीके से मैं आपका बना देता हूं, ठीक है। घन बना? आई थिंक नहीं बना। ओके, ऐसे बनाता हूं। कुछ आपके पास मान लेते हैं एक घन है और ऐसे करके, ठीक है। ये आपके पास घन है और जो घन की जो लंबाई है वो कैसी है? 1 सेंटीमीटर है। और आपको पता है जो क्यूब होता है, जो आपका लूडो होता है, लूडो खेलते हो पासा, जो पासा होता है, लूडो होता है, उसकी जो साइड्स होती हैं वो एक समान होती हैं। तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी जो है, ये वाली जो लेंथ है वो भी कैसी है? 1 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा गया आयतन, पूछा गया। क्या पूछा गया? आयतन। आयतन का मतलब आपसे वॉल्यूम पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई गुणे क्या होता है? हाइट, ऊंचाई। क्या होता है? ऊंचाई। ऐसे ऊंचाई, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप? लंबाई, लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर सर। चौड़ाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो जरा इसको करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। सर ये 1 सेंटीमीटर क्यूब तो आ गया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमारे क्वेश्चन में पूछा है कि इसको कन्वर्ट करो मीटर क्यूब में। किस में कन्वर्ट करना है? मीटर क्यूब में। आ जाइए सर, मीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखते हैं मीटर क्यूब में क्या होगा। 1 सेंटीमीटर, हमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मुझे मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो 1 मीटर क्यूब में कैसे हो जाएगा? तो हम लोग क्या करेंगे? 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100 मीटर क्यूब, यही होगा। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? 1/2, 2 4 2 6, 10 की पावर 6 मीटर क्यूब। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -6 मीटर क्यूब। मतलब हमारे, अगर हमारी कोई क्यूब है, कोई हमारा घन है और उस घन की जो भुजा है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो जो उसका आयतन होगा वो कितना होगा? आयतन वो होगा, अगर मीटर में निकालें, वो होगा 10 की पावर -6 मीटर क्यूब।
समझ में आया क्या? बिल्कुल सर। तो जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, इसको कर देते हैं हम लोग इरेज। बढ़ते हैं आगे। सर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या, पहले ही क्वेश्चन का बी आंसर क्या कह रहा है? बी क्वेश्चन, किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, और वो भी किसमें माप रहा है आपको? mm स्क्वायर, मिलीमीटर में कह रहा है, मिलीमीटर में कह रहा है के बराबर होगा। अभी हम लोगों ने सेंटीमीटर से मीटर में गए, मतलब छोटे से बड़े में गए, अब और छोटे सेंटीमीटर से और कम में आएंगे, जिसको बोलते हैं mm बोलते हैं। क्या बोलते हैं? mm बोलते हैं। चलो इसमें भी बता देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या देखना है कि सबसे पहले गिवन क्या है? आपको गिवन है त्रिज्या। क्या गिवन है? त्रिज्या, मतलब r दे रखा है आपको, इधर ही देख लेते हैं। आपको r कितना दे रखा है? सर आपको r दे रखा है 2 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर। आपको हाइट कितनी दे रखी है? हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। बस इतना दे रखा है। क्या दे रखा है? इतना दे रखा है, और इसके बाद mm में हम लोगों को निकालना है। अगर इतना दे रखा है तो चलिए बनाते हैं। सिलेंडर है, क्या है? एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर को बनाते हैं। तो सिलेंडर कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे और कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? r है। कितनी है? r है। इसकी जो हाइट है वो क्या होगी? वो होगी हमारी h होगी। अब इसका पृष्ठ क्षेत्रफल देखते हैं। तो क्या बोलते हैं? सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो ये क्या है? एक सर्किल है, नीचे वाला एक सर्किल है। सर्किल का क्या होता है? एरिया पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे करके ये 2 सर्किल हैं। कितने सर्किल हैं? 2 सर्किल हैं। तो क्या हम लोग बोल नहीं सकते 2 पाई आर स्क्वायर? सर बिल्कुल बोल सकते हैं। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, अब ये क्या है? एक तरीके का गोल है, ऐसे करके पूरा गोल है। तो पूरा गोल ऐसे करके, गोल ऐसे करके अगर घूमेंगे तो जिसको हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, कि कितना एरिया हम लोगों ने कवर किया है, हाँ या ना? तो सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। लेकिन अब यहां से ये 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ऐसे वो h हाइट तक जाएगा। तो हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे? 2 पाई आर h। यहां तक समझ में आया? तो ये क्या आ जाएगा? सिलेंडर का सरफेस एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिलेंडर का सरफेस एरिया। जरा इसको सॉल्व करते हैं। 2 पाई आर, और इसको थोड़ा सही से कर लेते हैं, इक्वल दिख नहीं रहा है। हाँ, तो क्या आ जाएगा? 2 पाई आर, आर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा? यहां पर r बचा, r प्लस यहां पर बचा h। अब वैल्यू रख देते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू सर 2 दे रखी है, ब्रैकेट के अंदर r 2 प्लस h कितना दे रखा था? 10 दे रखा था। सॉल्व करते हैं। तो 2 जा 4 इंटू 3.14, और ये क्या बचा? इंटू 10 और 2 12। तो जरा सॉल्व करते हैं इसको। 4 चक्कू 16, और 4 चक्कू 16, 4 एकम 4, 4 तीनों 12, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट इंटू 12। जब इसको स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तब हमारा जो आंसर आएगा जाके वो कितना आएगा? समथिंग तुम्हारा 12 छंग 72 की 2, और समथिंग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15, इसको ऐसे करके देखते हैं और जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा 150.72, इतना समथिंग कुछ आंसर आएगा। 150.72 ये सॉल्व करने के बाद आएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये किस में आएगा सर? ये क्षेत्रफल है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ तो गया है क्षेत्रफल, क्या अब इस क्षेत्रफल को हम लोग एमएम में चेंज कर सकते हैं? सर बिल्कुल चेंज कर सकते हैं एमएम में। हमको पता है, हमको गिवन में क्या पता है? हमको सर पता है कि 10 एमएम जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 10 एमएम जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। हम लोगों को क्या चाहिए? सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, मतलब एमएम स्क्वायर चाहिए। तो 2 बार 10 का इससे क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। किसमें चाहिए? एमएम में चाहिए। तो 150.72 इंटू 10 इंटू 10 एमएम स्क्वायर। तो हमारा जो बन के आ जाएगा आंसर वो कितना आएगा? ऐसे करके तो हमारा जो आंसर बन के आएगा वो क्या आएगा? 100 हो गया ये, और 100 हो गया तो इसको पॉइंट इधर बढ़ जाएगा 2 जीरो, तो क्या आ जाएगा? 1.5072 इंटू, हाँ बस, एमएम स्क्वायर।
समझ में आया? ये आया हमारा आंसर। तो जल्दी से इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हम लोग आगे की ओर। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। इरेज करें इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके सर। यस, देखिए कह रहा है, सी क्वेश्चन कह रहा है कि कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो यह 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी। पहली बात कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, किसमें दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। आपसे कह रहा है कि कितने मीटर चलेगी 1 सेकंड में, मतलब आपसे पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। तो चलो पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सर कैसे सॉल्व करेंगे, आओ। अगर कोई चीज किलोमीटर प्रति आवर में दे रखी है और आपको उसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, कैसे करते हैं तो देख लेते हैं। पहले किलोमीटर प्रति आवर को कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में। आ जाओ सर। सर किलोमीटर के को कभी भी हटाओ तो 3 जीरो लगा दो, कितने जीरो लगा दो, 3 जीरो, तो ये किलोमीटर चेंज हो गया मीटर में। अपॉन आवर है, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 3600, मतलब 60 × 60 सेकंड हो गया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट। काट दो जरा, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना बचा ये 10/6 36। काटे किससे कटेगा, ये 2 से काटने, 2 5 जा 10 और 18, ठीक है। तो ये कितना आया, 5/18 मीटर पर सेकंड। मतलब यहां से हम लोगों को एक चीज समझ में आई कि सर अगर हम लोगों को किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोगों को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में तो हम लोगों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 5/18 से। और यहीं पर अगर हम लोगों को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इसका उल्टा कर दो, तो हम लोगों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 18/5 से। समझ में आया, हाँ या ना। तो बस अब क्वेश्चन हमारा आधा तो सॉल्व हो गया, बस थोड़ा सा बचा है। आ जाओ देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सर अगर कोई गाड़ी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है तो बताओ 1 सेकंड में कितना चलेगी, कितना मीटर पर सेकंड चलेगी। तो क्या कह रहा है कि गाड़ी कितनी चलती है, गाड़ी चलती है 18 किलोमीटर 18 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है तो बताओ 1 सेकंड में कितना चलेगी। तो 1 सेकंड मतलब 1 मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो बस डिवाइड करा मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, 5/18 से। तो 18 × 5/18 इक्वल्स टू 18 से 18 कट गया, मतलब 1 सेकंड में वो 5 मीटर गाड़ी चलेगी। समझ में आया। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि वो जो गाड़ी है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। सर जी वो गाड़ी 1 सेकंड में कितना मीटर चलेगी, वो चलेगी 5 मीटर। समझ में आया, हाँ या ना, बिल्कुल सर समझ में आया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत आसान है। आप ये वाला जो फॉर्मूला है ना 5/18 18/5 कहीं पर भी लगा सकते हैं और चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, बढ़ते हैं आगे की तरफ। कह रहा है आपसे, इसने समझ में आया, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो वह 1 सेकंड में कितना चलेगी, 1 सेकंड में चलेगी वो 5 मीटर चलेगी। हाँ या ना, बिल्कुल सर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं जरा। शीशे का आपेक्षिक घनत्व 11.3 है, इसका घनत्व कितना होगा, और वो भी पूछ रहा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में या फिर केजी पर मीटर क्यूब में पूछ रहा है, दोनों में पूछ रहा है। आ जाओ पहले इसमें भी निकाल देते हैं और इसमें भी निकाल देते हैं, दोनों में निकालते हैं। सर आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, आपेक्षिक का मतलब है रिलेटिव। क्या मतलब है, रिलेटिव। जहां कहीं भी आपेक्षिक घनत्व आ जाए मतलब हम लोग उस चीज को देख रहे हैं, मतलब शीशे के घनत्व को देख रहे होंगे, किसी और के रिस्पेक्ट में देख रहे होंगे, किसी और के रिस्पेक्ट में। अब जब कोई चीज नहीं दे रखी है तो हम लोग किसके, जल के रिस्पेक्ट में देखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, जल के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं जरा, इसको कर देते हैं इरेज। तो हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो क्या होता है कि आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला लिखते हैं। किसका लिखते हैं, आपेक्षिक, जो ये जो आपेक्षिक घनत्व दे रखा है इसका फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला होता है शीशे का घनत्व बटे जल का घनत्व। क्या होगा, ये जो शीशे का घनत्व है ना, शीशे का घनत्व बटे जल का घनत्व।
बटे जल का घनत्व। अब देखते हैं जरा, आपेक्षिक घनत्व हमको दे रखा है, कितना दे रखा है आपेक्षिक घनत्व, हमें किसका निकालना है, शीशे का घनत्व निकालना है, और आपेक्षिक घनत्व हमको दे रखा है। अच्छा, जल का सर घनत्व कितना होता है, जब कुछ ना दे रखा हो तो एक ले लेना, कितना ले लेना, 1 ही होता है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं आपेक्षिक घनत्व कितना दे रखा है सर, आपेक्षिक घनत्व हम लोगों को दे रखा है 11.3, तो लिख देते हैं यहां पर 11.3, और शीशे का घनत्व हमको निकालना है, तो शीशे का घनत्व बटे जल का घनत्व, एक सेम घनत्व की जो यूनिट क्या थी, ये वाली ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर -1, ठीक। शीशे का घनत्व चाहिए, इसको पल्ली साइड भेज दो, इधर साइड भेज दो, तो क्या हो जाएगा, शीशे का घनत्व इक्वल्स टू 11.3 इंटू 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यहां पर क्यूब होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 11.3 ग्राम सेंटीमीटर -3, ये आया हमारा शीशे का घनत्व, समझ में आ गया। तो यहां पर लिख दें, कितना आंसर आ जाएगा, 11.3 ग्राम सेंटीमीटर -3, ये आ गया शीशे का घनत्व, आ गया किसमें, ग्राम और सेंटीमीटर में आ गया। सर हमको शीशे का घनत्व चाहिए केजी मीटर पर क्यूब में चाहिए, किस में चाहिए, केजी मीटर क्यूब में चाहिए। हाँ, तो आ जाओ वो भी देख लेते हैं सर, कैसे देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको इरेज करें, बिल्कुल सर इरेज कर देते हैं। हाँ देखो, तो यहां पर 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये आया, हम लोगों को चाहिए है कितना होगा घनत्व, किसमें चाहिए, केजी पर मीटर क्यूब में चाहिए। अब इसको हम लोग करेंगे जो हम लोगों ने मात्रक और मापन में दूसरी या पहली क्लास की थी, जिसमें हम लोगों ने बताया था कन्वर्जन बताया था एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, हाँ है ना सर, बिल्कुल बताया था। फॉर्मूला भी हमने बताया था, क्या फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कि N1U1 इक्वल्स टू N2U2, ये वाला फॉर्मूला, बिल्कुल सर। तो यहां से देखते हैं N1 कितना दे रखा है सर, N1 हमारा दे रखा है 11.3, सर U1 कितना दे रखा है, U1 दे रखा है केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। सर N2 मुझे निकालना है कि कितना होगा, बिल्कुल सर। सर U2 तो हमें पता है कितना दे रखा है, केजी पर मीटर क्यूब। लगाते हैं सर फॉर्मूला, अरे वाह सर लगाते हैं। तो N1U1 इक्वल्स टू N2U2, सर U2 की वैल्यू, N2 की वैल्यू निकालनी, तो N2 को यहीं जमा दो, U2 को नीचे लिख दो, तो क्या हो जाएगा, N2 इक्वल्स टू N1U1 बटे U2। N1 की वैल्यू गिवन है, कितनी है N1 की वैल्यू, सर लिख देते हैं 11.3। U1 की वैल्यू, जरा U1 ऊपर लिखो, क्या है, U1 ग्राम और पर सेंटीमीटर क्यूब बटे सर U2 क्या है, केजी पर मीटर क्यूब। ओके सर, तो सॉल्व करें इसको, बिल्कुल सर। ग्राम के नीचे ग्राम, ग्राम मतलब मास के, द्रव्यमान के नीचे द्रव्यमान, और दूरी के नीचे दूरी। आ जाओ सर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, N2 इक्वल्स टू 11.3 क्या है, ग्राम, तो ग्राम को ऊपर लिखो, नीचे केजी को, पावर कोई है नहीं है, जरा इसका देखो, इधर क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर अपॉन नीचे क्या है, मीटर। पावर कितनी है सर, -3, कितनी है, -3। जब उसको ये अपॉन में है तो ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, पावर -3। जरा देखते हैं सर, N2 इक्वल्स टू 11.3, इधर देखते हैं, जब के हटाएंगे तो 3 जीरो लगेंगे, कितने जीरो, 3 जीरो। इधर मीटर को चेंज कर लो, ऊपर सेंटीमीटर ही रहने दो, नीचे मीटर को चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, -3, ग्राम से ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, तो N2 इक्वल्स टू 11.3 और इंटू 1/1000 इंटू ये है 1/100 की पावर -3। इतना चीज समझ में आई। अब ये अगर 100 ऊपर चला जाए तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बिल्कुल सर। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ऐसा, तो N2 इक्वल्स टू 11.3 इंटू 1/10 की पावर 3 बोल सकते हैं इसको, सर बिल्कुल बोल सकते हो। 10 की पावर अब 3 ना लिखो, अभी ऐसे ही लिखो 1000, अभी काट देंगे हम लोग। ये 1/, ये जो था ये 100 है, ऊपर चला जाएगा 10 क्या हो जाएगा, 100 की पावर 3 हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो यहां पर लिख देते हैं 100 की पावर 3, अगर 3 है तो 3 बार 100 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, काटने में आसान हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, कितना जीरो बेटा, 3 जीरो। तो N2 इक्वल्स टू 11.3 इंटू 10 की पावर
1 1 2 3 10 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, किसमें आ गया, केजी पर मीटर क्यूब में ये हमारा आंसर आ गया। जल्दी से इसको कर लेंगे सॉल्व, फिर बढ़ते हैं। मैं इसको इधर कर देता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उस वाले का स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ या ना, ओके, हाँ इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक इसका, ठीक है, बिल्कुल सर ले लिया। तो जल्दी से इसको मैं कर देता हूं इरेज, ओके, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखते हैं सर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये समझ में आया, बिल्कुल सर ये समझ में आया कि कितना कितना होगा, ओके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों को मात्रक में उचित परिवर्तन द्वारा भरिए। मतलब हम लोगों को क्या करना है, एक्चुअल में एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कह रहा है कि 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2 को कन्वर्ट करना है ग्राम में। मतलब कहीं ना कहीं आपको एमके सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, एमके सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में, ठीक है सर। पहला क्वेश्चन ये है सर। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं। ये तो सर याद करने वाला क्वेश्चन है, फैक्ट क्वेश्चन है, मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद इसमें बता देते हैं 106 × 10 की पावर -16 लाइट ईयर, ठीक है। इसके बाद पूछा है कि 3 मीटर पर सेकंड, मतलब इसको भी आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, बिल्कुल सर। इसके बाद कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर को कन्वर्ट करिए सेंटीमीटर में। मतलब यहां पर भी हम लोग एमके सिस्टम से कन्वर्ट करेंगे, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। आइए सर देखते हैं चारों क्वेश्चन, मजा आने वाला है, ठीक है, ओके। सबसे पहला है कि 1 केजी मीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, यही है, ओके। और इधर क्या है, क्या होगा जब उसको कन्वर्ट करेंगे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट करेंगे तब क्या होगा। देखो सेम फॉर्मूला N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2, उसी से फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो हमें पता है N1 सर हमारा कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। U1 कितना दे रखा है सर, U1 हमारा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। सर N2 कितना दे रखा है, सर N2 हमारा मुझे निकालना है, और U2 कितना दे रखा है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना दे रखा है। लगा दो फॉर्मूला सर, आंख बंद करके, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। निकालना क्या सर, N2 निकालना है, तो बाकी N2 को वहीं जमा दो, बाकी सबको नीचे फेंक दो। तो N2 इक्वल्स टू N1 U1 अपॉन U2। N2 इक्वल्स टू N1 की वैल्यू 1 रख दी, U1 में मैंने क्या बताया, द्रव्यमान के नीचे द्रव्यमान, दूरी के नीचे दूरी, और समय के नीचे समय, बस पावर चढ़ा देनी देख के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, केजी बटे द्रव्यमान के नीचे द्रव्यमान, ग्राम, पावर कोई चढ़ी है नहीं सर, मीटर दूरी के नीचे दूरी, मीटर बटे सेंटीमीटर, पावर कितनी है, इसके ऊपर भी 2, इसके ऊपर भी 2, तो होल पावर 2। समय क्या है, सेकंड, तो सेकंड अपॉन सेकंड, पावर कितनी है, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, क्या है, -2। तो ये तो पूरा कट जाएगा, ये वाला सेकंड से सेकंड कट जाएगा, ये हट जाएगा, 1 की पावर -2 मतलब 1, ये हट गया। अब इधर देखते हैं जरा, N2 इक्वल्स टू 1 हटा दो, K को हटा दो, ग्राम में चेंज करो, 1000 बटे ग्राम, ये ग्राम, इधर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लो, मतलब 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, और ये स्क्वायर। सर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, बिल्कुल सर। जब ये कट गया तो ये क्या हो गया, 1 2 3 और 2 5, तो हम लोग बोल सकते हैं कि N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर 5 हो जाएगी। तो क्या हम लोगों ने कन्वर्ट नहीं कर दिया, बिल्कुल सर, 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया आंसर, समझ में आया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ या ना, बिल्कुल। जरा एक बार देख लेते हैं ये सही है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहां पर N1 लिख दिया, U1 लिख दिया, इधर भी N2 U2 लिख दिया, फॉर्मूला लगा दिया सर, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N2 को निकालना था तो N1 U1 अपॉन U2, मास के नीचे द्रव्यमान के नीचे द्रव्यमान, दूरी के नीचे दूरी, और समय के नीचे समय। फिर हम लोगों ने क्या किया,
के को हटाया 3 जीरो लगा दिए, मीटर को हटाया 100 मतलब 2 जीरो लगा दिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया और ये स्क्वायर चढ़ा था। तो हम लोगों ने फिर इधर सॉल्व किया, ओहो एक मिनट ये स्क्वायर है ना, तो यहां पर 4 जीरो हो जाएंगे। तो इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं, एक मिनट, ये क्या है, यहां पर 4 जीरो हो जाएंगे ना, देखो ना स्क्वायर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा n2 इक्वल्स टू 3 जीरो इंटू, जब स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो नहीं हो जाएंगे सर, 4 जीरो हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा n2 इक्वल्स टू 4 3 7 मतलब 10 की पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बस यहां पर स्क्वायर था। आपने क्या नोटिस किया था, अगर किया था तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं किया तो जल्दी से बस करेक्ट करके हम लोगों ने कर लिया। ले लिया स्क्रीनशॉट, हाँ या ना, ओके बेटा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर अगला क्वेश्चन है कि 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होते हैं, तो ये तो नॉर्मल है, हाँ आपको रटना वाला है कि 106 इंटू 10 की पावर माइनस 16। ठीक, अब पढ़ते हैं कि सर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोगों को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आर स्क्वायर में करना है। अभी तक जो आया वो सेकेंड आया, कट गया, लेकिन ना अब क्या आया, आर आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, आइए करते हैं, सेम फॉर्मूला वही सब, इसको करते हैं ऑल क्लियर, देखते हैं। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मुझे कन्वर्ट करना है कि कितने किलोमीटर पर आर स्क्वायर होंगे, यही है ना क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। तो सर n1 की वैल्यू 3, सर u1 की वैल्यू मीटर सेकेंड माइनस 2, सर इधर n2 की वैल्यू अरे ज्ञात करनी है, सर u2 की वैल्यू किलोमीटर और आवर माइनस 2, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। सर अपना वही प्यारा फॉर्मूला n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो लिख देते हैं n2 इक्वल्स टू n1 u1 बटे u2। सर मुझे क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है n2 निकालना है, तो n1 की वैल्यू तो 3 दे रखी है। अब वही सेम चीज, द्रव्यमान के नीचे द्रव्यमान, दूरी के नीचे दूरी, समय के नीचे समय। तो यहां पर क्या है, मीटर है, इधर क्या है, किलोमीटर है, पावर 1 है, सर इधर सेकेंड है, इधर क्या है, आवर है, पावर माइनस 2 है। ओके सर, पावर क्या है, -2, दोनों में -2 है। ठीक, तो n2 इक्वल्स टू इधर कितना हो जाएगा 3, इसको कन्वर्ट करो मीटर, नीचे वाले को कर लेते हैं 1000 मीटर, और इधर सेकेंड अपॉन आवर करते हैं 60 इंटू 60 की पावर -2 सेकेंड। तो ये सेकंड से ये सेकंड तो कट गया, मीटर से मीटर कट गया, तो n2 इक्वल्स टू 3 इंटू 1/1000 इंटू 1/3600 की पावर -2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा n2 कुछ आ जाएगा 3.9 इंटू 10 की पावर 4। ये आ गया हमारा, क्या आ गया, n2 आ गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। तो ये हमारा कुछ आंसर आया, मतलब इतने सर इतने 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कितने किलोमीटर पर आवर होंगे, सर होंगे 3.9 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर पर आवर होगा। ओके सर। सर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बोल रहा है कि G इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, को आप कन्वर्ट करिए सीजीएस सिस्टम में, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर ग्राम में कन्वर्ट करिए। आइए सर करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। हाँ तो देखते हैं, करते हैं। ओके सर, इसको पहले स्लाइड को कर देते हैं इरेज। देखिए बोल रहा है, पहले लिखते हैं G इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको आपको कन्वर्ट करना है सर, आपको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, जरा ये भी लिख लेते हैं, ग्राम क्यूब सेकेंड -2 G -1 ग्राम, ओ सॉरी ग्राम नहीं है, ये क्या है, सेंटीमीटर है, क्या है, सेंटीमीटर क्यूब ग्राम -1 सेकेंड -1। इसमें आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये ऐसे होगा, एक मिनट, सेकेंड 2 और ग्राम -1,
ठीक है, इसमें आपको कन्वर्ट करना है। ओके सर, मतलब एमकेएस से आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। अब सर एक बात बताइए, यहां पर तो न्यूटन है, यहां पर क्या है, न्यूटन है, लेकिन हमको तो न्यूटन पता ही नहीं है, कैसे क्या कन्वर्ट करें। अरे फोर्स तो पता है, जी किस में आता है, ये वाला फॉर्मूला कहां पर आता है, चलो दिमाग कैसे ऐसे करिए। ओके सर, गुरुत्वाकर्षण में आता है, ग्रेविटेशनल लॉ वाले फॉर्मूले में आता है। तो जरा पहले फॉर्मूला लिखिए, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है सर, बिल्कुल। तो G इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 हो जाएगा, बिल्कुल सर। सर F का क्या होता है, सर F का तो न्यूटन होता है ना। अब F का न्यूटन नहीं लिखना, अब F का लिखना F इक्वल्स टू ma। ma का क्या होता है, मास का मतलब kg, और a त्वरण है, त्वरण का मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी ये लिखना है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, kg और इधर मीटर स्क्वायर, kg मीटर पर ऐसे kg, ओके, हाँ, अरे हाँ, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर डॉट इधर क्या है, मीटर स्क्वायर, होल अपॉन मास का क्या हो जाएगा, kg स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, यही वाली यूनिट है, ये जो जी की यूनिट ये दिख रही है, मैं इसी यूनिट को यहां पर पहले सॉल्व कर रहा हूं, तो सॉल्व कर लेते हैं। g इक्वल्स टू 1 kg से 1 kg कट गया, मतलब kg की पावर -1 ऊपर जाएगा -1, तो kg की पावर -1, इधर क्या बचा, मीटर क्यूब हो गया, तो मीटर क्यूब, और ये सेकंड -2। हाँ या ना, समझ में आया। देखो वही कुछ ऐसे ही कुछ सिस्टम लिखा है, उस सिस्टम को मैं अगर सही से लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसे करके सही से नहीं लिख सकता हूं, सर कैसे, सर इसको मैं ऐसे ही लिख लूं जैसे ये फॉर्म में आया है कि ग्राम -1, इसको इरेज करके ऐसे करके इरेज करके लिख सकता हूं, ग्राम -1 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2, कुछ इस तरीके से। अब हम लोगों को इस यूनिट से उस यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब हम लोगों को अब आ गया है एसआई यूनिट मुझे मिल गई है, अब एमकेएस सिस्टम से मुझे सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। एमकेएस पद्धति थे, सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करना है। आइए सर करते हैं, तो इस सबको इरेज कर देते हैं, तो जल्दी से इरेज करते हैं। ओके, इरेज करने के बाद हम लोगों को मिला क्या, सर हम लोगों को ये मिला, तो जरा इधर लिखते हैं। तो g इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11। अब जो यूनिट थी मैंने यूनिट को इसमें कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि इसी फॉर्म में उधर है kg -1 मीटर क्यूब सेकंड -2। अब इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। आइए सर देखते हैं, इसको करें इरेज, बिल्कुल। अब क्या करना सर, n1 की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11, u1 की वैल्यू kg -1 मीटर क्यूब सेकंड -2। इधर देख लो, इधर n2 की वैल्यू अरे निकालनी है, और u1 की वैल्यू, u2 की वैल्यू ग्राम की पावर -1 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2। ठीक है, इतना समझ में आया। लगा दो वही प्यारा सा फॉर्मूला, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। सर मुझे क्या निकालना है, n2 की वैल्यू निकालनी है, तो n2 को वहीं जमा दो और बाकी सबको नीचे भेज दो। ओके ठीक, तो नीचे भेज दिया, n2 इक्वल्स टू n1 u1 बटे u2। तो n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर, n1 की वैल्यू कहाँ है, ओके 6.67 इंटू 10 की पावर -11। u1 की वैल्यू ये है, तो u1 इधर लिखो, कैसे लिखोगे, kg के नीचे kg अपॉन kg के नीचे क्या लिखेंगे, n2 का, u2 का ग्राम लिखेंगे, ग्राम आ गया। ठीक है, पावर कितनी है -1, इधर क्या है फिर मीटर लिख दो, मीटर के नीचे सेंटीमीटर, पावर कितनी है 3 है। इधर क्या आ गया, सेकंड -2, वो भी सेकंड -2, तो ये तो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, ये तो हटा ही दो। बचा क्या, ये सिस्टम बचा। अब केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। बड़ा स्टेप बाय स्टेप है और बहुत आसान है, भूलोगे नहीं आज के बाद, हाँ या ना, यस सर। तो कन्वर्ट करते हैं, के हटाओ 3 जीरो लगा दो, ग्राम अपॉन नीचे भी ग्राम है, पावर -1, इधर मीटर को हटाओगे तो 100 सेंटीमीटर, नीचे भी 100 सेंटीमीटर, पावर
क्यूब। सर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, ग्राम से ग्राम कैंसल। आ जाइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्या आ जाएगा, N2 इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। इधर क्या आया था, इधर आया था 1000 की पावर -1, मतलब -1 है, नीचे ले जाएंगे अगर तो 1/1000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इंटू 1/1000 इंटू वो 100 की पावर क्यूब था, तो 3 बार 100 लिख लें। बिल्कुल सर 3 बार 100 लिख लेते हैं। कुछ कटेगा काट दो, 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो क्या आया सर, N2 इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू कितना बचा, 2 और 1 3, 10 की पावर 3। 11 में से 3 गया, कितना बचा, जल्दी से बोलो, 6.67 इंटू 10 की पावर, 11 में से 3 गया 8, 10 की पावर 8। और ये किस में आया था, हम लोगों ने किस में पूछा था सर, हम लोगों ने पूछा था ग्राम सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड। तो लिख दो जरा, ग्राम की पावर -1 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड की पावर -2। ये हमारा बनके तैयार हुआ आंसर। तो जल्दी से इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर आगे वाली स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिया, ठीक है सर, इसका भी ले लीजिए जल्दी से। लला लला लला, ओके ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो इसको इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं हम लोग, और इसको भी इरेज कर देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, देखते हैं सर। तो क्वेश्चन ही समझ में आया, बिल्कुल सर। चारों क्वेश्चन समझ में आए क्वेश्चन 2 के, बिल्कुल सर। बढ़ते हैं आगे, तीसरा क्वेश्चन, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है। जो ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो कैलोरी होता है, और ये जो मात्रक है लगभग किसके बराबर है, 4.2 जूल के बराबर है। जहां पर 1 जूल 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। जहां पर जो 1 जूल है वो कितना है, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। मान लीजिए कि हम मात्रकों की कोई ऐसी प्रणाली उपयोग करते हैं जिसमें द्रव्यमान का मात्रक अल्फा केजी, एक ऐसी प्रणाली यूज करते हैं मात्रकों को मापने के लिए जिसमें द्रव्यमान का जो मात्रक होता है उसको अल्फा केजी के बराबर रखते हैं। बिल्कुल सर। जो लंबाई का मात्रक होता है उसे बीटा मीटर के बराबर रखते हैं, और जो समय का मात्रक होता है उसे गामा सेकेंड के बराबर रखते हैं। यह प्रदर्शित कीजिए कि नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिमाण जो होगा वो कितना होगा, 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2। ये होगा, ये आपको प्रूफ करना है। दोबारा से क्वेश्चन समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि सर ऊष्मा का जो मात्रक है वो कैलोरी होता है, और यह जो मान है वो लगभग 4.2 जूल के बराबर है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो 1 जूल होता है वो कितना होता है, 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब वो कह रहा है कि मान लो कि हम लोग एक ऐसी प्रणाली का यूज कर रहे हैं जिसमें द्रव्यमान का जो मात्रक है वो अल्फा केजी है, लंबाई का जो मात्रक है वो बीटा मीटर है, और जो समय का मात्रक है वो गामा सेकेंड है। तो ये आप प्रूफ करो कि जो कैलोरी मात्रक के पदों में कैलोरी के मात्रक आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा, 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2 और गामा स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। ये आपको प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना। आइए सर करते हैं नेक्स्ट पेज में प्रूफ, देखते हैं। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने पहले सबसे पहले तो ये लिखो, क्या लिखो, ये वाली जो चीज लिखी है वो लिख लो। क्या बोला है कि N1 की वैल्यू उन्होंने क्या दे रखी है, 4.2। कितनी दे रखी है N1 की वैल्यू, देख लो जरा। N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.2 जूल दे रखी है। और इन्होंने 1 जूल का भी मात्रक बता दिया है। क्या बता दिया है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो जरा, यही बताया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब मैं जूल की जगह क्या ये लिख सकता हूं, बिल्कुल सर। तो N1 इक्वल्स टू 4.2 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2, मैं ऐसा लिख सकता हूं। बिल्कुल सर। अब हमको इसमें कन्वर्ट, इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है हम लोगों को किस में करना है, अल्फा केजी, बीटा मीटर और गामा सेकेंड। अल्फा केजी, बीटा मीटर और गामा सेकेंड में हम लोगों को कन्वर्ट करना है, और मुझे ये प्रूफ करना है कि ये किसके इक्वल होगा। आओ सर देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, इसको यहां से हटा देते हैं, ये N1 नहीं है, ठीक है। देखते हैं। तो N1 की वैल्यू सर कितनी दे रखी है, N1 की दे रखी है वैल्यू 4.2।
कितनी दे रखी है 4.2 n1 की वैल्यू दे रखी है। हम लोग दोबारा से वही नियम अप्लाएंगे, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2, वही फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला लगाते हैं n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। तो हमें क्या निकालना है, n2 निकालना है। तो क्या हो जाएगा n1 u1 अपॉन u2, यही तो हो जाएगा, n2 निकालना है। तो n2 इक्वल्स टू n1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.2। u1 किस में है, kg में है, किस में है, kg में है। और उधर u1 किस में है, अल्फा kg, किस में है, अल्फा kg, सही है। पावर कितनी है, पावर जब यहां पर पावर होगी वही वहां पर भी चढ़ा देंगे। इसके बाद मीटर अपॉन उधर मीटर किस में है, बीटा, तो बीटा मीटर, पावर स्क्वायर है, ठीक है सर। इधर सेकंड किस में है, सेकंड में ही है। उधर सेकंड किस में है, गामा सेकंड में, किस में है, गामा सेकंड। और पावर कितनी चढ़ी है, इधर भी -2 और उधर भी -2 ऊपर चढ़ा दो। देखो कुछ कटा, केजी से केजी कटा, मीटर से मीटर कटा, सेकंड से सेकंड कट गया। तो सर इधर क्या आया, इधर आया n2 इक्वल्स टू क्या आया, देखो जरा 1 अपॉन अल्फा, तो 1 अपॉन अल्फा हो गया, ओके सर। डॉट 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, तो 1 अपॉन बीटा की पावर 2 डॉट, सर इधर क्या आया 1 अपॉन गामा की पावर -2, 1 अपॉन गामा की पावर -2। अब उसको ऊपर ले जाओ, तो n2 इक्वल्स टू क्या आएगा, और हाँ ये भी रख देना साथ में, ये हमारा ये 4.2, तो कहाँ पे रखें, अच्छा यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर आएगा 4.2 भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नई इक्वेशन लिख देते हैं 4.2, अल्फा को ऊपर ले जाओ तो क्या बोलोगे 4.2 अल्फा की पावर -1, बिल्कुल हाँ या ना सर बोलोगे। सर इस बीटा को अगर ऊपर ले जाओगे तो बीटा की पावर -2 हो जाएगी, बिल्कुल सर। तो बीटा की पावर -2, सर गामा नीचे है तब पावर -2 है, अगर गामा को ऊपर ले जाओगे पावर +2 हो जाएगी, बिल्कुल सर। तो गामा की पावर +2। देखो क्या यही समीकरण दे रखा है, हम लोगों को प्रूफ करना है, देखते हैं जरा। बिल्कुल 4.2 अल्फा की पावर -2, बीटा की पावर -2 और गामा स्क्वायर, देखो यही हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। किसकी मदद से, सेम n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मजा आने वाला है आपको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। क्या न्यूमेरिकल्स कठिन है, सर कठिन तो नहीं है, मजा आ रहा है, क्या आ रहा है, मजा आ रहा है ना मजा। तो प्यार हो जाएगा फिजिक्स से, प्यार होने लगा है थोड़ा बहुत और नहीं होने लगा है तो मेक श्योर, तो प्यार तो होना ही है। किससे, फिजिक्स से प्यार होना है और किसी से नहीं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। इसको इरेज करते हैं। समझ में आया न्यूमेरिकल, बहुत आसान था, बहुत अच्छा था, ठीक है। इसके बाद फोर्थ है, इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए कि तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी विमेय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। बिल्कुल, इसे ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए कथनों को जांच जहां कहीं भी आवश्यक हो दूसरे शब्दों में व्यक्त कीजिए। अच्छा, ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम तब तक किसी को बड़ा या फिर छोटा नहीं बता सकते हैं जब तक हमें उसका मानक ना पता हो। क्या ना पता हो, मानक। जैसे ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, अगर आपको इसका मानक नहीं पता है कि कौन कितना है, तब तक आप क्या कंपेयर करा सकते हो, नहीं। अगर ये मान लेते हैं ये 2 kg ये 3 kg है, तो आपने बता दिया कि सर 3 kg वाला ज्यादा भारी होगा, 2 kg वाला कम भारी होगा। तो आपको मानक पता था, आपको क्या पता था, मानक पता था। अगर आपको मानक नहीं पता है तो आप क्या कंपेयर करा सकते हो, कौन बड़ा कौन छोटा, ना। मानक के लिए हम लोगों को तुलना करानी पड़ती है, कंपेयर कराना पड़ता है। मतलब अगर मैं हूं, मुझे आपको कुछ बताना है, अगर मेरे बारे में बताना है मैं हल्का हूं या भारी हूं, तो मुझे किसी के साथ आप कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे कि मैं हल्का हूं या भारी हूं। अगर आप देखने जाओ, अगर आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हो, तो सब्जी अगर आप मान लेते 2 किलो आलू लेने गए, तो जो तराजू होता है ना, तो तराजू पर ऐसे करके रखा जाता है, तो इधर 2 किलो का बाट रखा जाता है। अगर 2 किलो का बाट जब रखा जाता तभी इधर 2 किलो आलू तौलते हैं। मतलब हम लोग कंपेयर करा रहे हैं, किससे कंपेयर करा रहे हैं, 2 किलो के बाट से कंपेयर करा रहे हैं। अगर ये 2 किलो का बाट ना होता तो क्या आप 2 किलो आलू तौल पाते, कभी भी नहीं तौल पाते। मतलब कंपेयर कराने के लिए हम लोगों को मानक की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। तो आइए देखते हैं जरा, इधर परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं, परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। किससे छोटे पिंड होते हैं, क्या हम इसमें कोई कंपेयर तुलना आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये गलत है, इसको भी हम सही करेंगे, ठीक है। जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है, जेट वायु, हाँ चलता तो है अत्यधिक गति से। शायद ऐसा हो सकता है जेट वायुयान की ज्यादा, जेट वायुयान से भी कोई ज्यादा स्पीड से चलता हो, बिल्कुल स्पीड ऑफ लाइट, हाँ या ना, ठीक है। तो क्या ऐसे आप
इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है? नहीं। इसके बाद बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है। अरे बृहस्पति का द्रव्यमान है तो अधिक, लेकिन सूर्य से अधिक थोड़ा ना होगा, हाँ या ना? तो कंपेयर कराया जा सकता है, तो ये भी नहीं। इस कमरे के अंदर वायु के अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। इस कमरे में वायु अणुओं की संख्या बहुत अधिक हो सकता है किसी और में ज्यादा हो, हाँ या ना? तो तुलना क्या करा सकते हैं? यहां पर कोई आ ही नहीं रहा, तुलना किसी के साथ करा रही है? नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भारी, बहुत भारी होता है। ये देखो सही दे रखा है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है। मतलब जो, हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन से ज्यादा भारी होता है, ठीक है? प्रोटॉन भारी होता है ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की यहां पर तुलना कराई गई है, ठीक है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तुलना कराई गई है। जो प्रोटॉन होता है वो भारी होता है, ठीक है? ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत ही कम होती है। ये भी सही बोला है कि जो ध्वनि की गति होती है वो प्रकाश की गति से कैसी होती है? कम होती है, ठीक है? मतलब ध्वनि जो होती है, आपने अगर देखा होगा तो स्पीड ऑफ जो लाइट होती है वो ज्यादा होती है और स्पीड ऑफ साउंड कम होती है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कहीं ना कहीं जो स्पीड ऑफ साउंड होती है 342 होती है लगभग, शायद ऐसी, ठीक है? 342 होती है, ठीक है, मीटर। तो आपने ये आपने महसूस भी किया होगा, जब बारिश होती है, जब लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तो क्या आपको सुनाई देता है? पहले बिजली तड़कती हुई दिख जाती है, चमकती हुई दिख जाती है, और फिर उसके बाद उसकी गर्जना होती है, आपको थंडरिंग बाद में सुनाई देती है। होता दोनों सेम ही टाइम पर होता है, दोनों चीज ऊपर सेम ही टाइम पर होती है, लेकिन लाइट बहुत तेज भागती है तो वो जल्दी दिख जाती है, हम लोगों के पास जल्दी आ जाती है, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड धीरे धीरे आता है। तो वो, तो यहां पर देखो जो मेन पॉइंट है, मतलब दो की कंपेयर करा रही, किसमें? ध्वनि की गति और प्रकाश की गति में। अब इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल। परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। परमाणु, अगर हम लोग चीनी का दाना ले लें, एक चीनी का दाना ले लें, तो बिल्कुल चीनी के दाने से परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं, सही है। जेट वायु अत्यधिक गति से चलता है। जेट वायु रेलगाड़ी से अत्यधिक गति से चलता है, बिल्कुल। रेलगाड़ी इतनी तेज नहीं चल पाएगी जितनी तेज हमारा जेट वायुयान चलता है। बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है। बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है, किससे? पृथ्वी के द्रव्यमान से। तो हमने कंपेयर करा दिया, अभी सही है, पूरा सेंटेंस आ रहा है। इस कमरे के अंदर वायु के अणु की संख्या बहुत अधिक है। वायु के अणु की संख्या बहुत अधिक है। अगर हम लोग 1 मोल हम लोग ले लें, एवोगाड्रो नंबर ले लें, बिल्कुल सही है, 1 मोल अगर हम लोग अणु ले लें तो उससे वायु की संख्या बहुत ज्यादा अधिक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग, जब तक हम लोगों को क्या नहीं पता होगा, तुलना के मानक नहीं पता होंगे, तब तक हम लोग किसी भी चीज को स्पष्टीकरण नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होगी? प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट 20 सेकंड लगाता है। तो कह रहा है कि एक्चुअल में आपको कहा कि एक नया मात्रक चुना गया है जिसमें जो चाल है वो एक है। कितनी है? 1 यूनिट है। जो चाल है, जो हमारी स्पीड है, वो कितनी है सर? वो 1 यूनिट है, ठीक है? नहीं बताया मीटर है क्या है, 1 यूनिट बता दिया। जो चाल है वो 1 यूनिट है। उन्होंने कहा कि सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी कितनी होगी? सूर्य से पृथ्वी तक की हमें दूरी बतानी है, ठीक है? अब ये जो दूरी बतानी है, सूर्य से पृथ्वी तक की जो दूरी बतानी है, इस दूरी में जो प्रकाश है वो 8 मिनट 20 सेकंड में आता है। ये दूरी को कवर करने में कितना टाइम लेता है? 8 मिनट 20 सेकंड। सर 8 मिनट 20 सेकंड लेता है? हाँ, वैसे होता तो 8 मिनट 18 सेकंड है, लेकिन कैलकुलेशन की वजह से 8 मिनट 20 सेकंड लिया है, ठीक है? 8 मिनट 20 सेकंड। तो जरा इस मिनट को सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 8 मिनट 20 सेकंड, इसको कैसे करेंगे? 8 इंटू मिनट को कन्वर्ट करेंगे 60 प्लस 20 सेकंड, तो 8 6 जा 8 6 48, 480 प्लस 20, देखो ये पूरा 500 बन गया। क्या बन गया? 500 सेकंड बन गया। मतलब हमें पता चल गया कि सर जो हमें टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 500 सेकंड लग रहा है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में सिर्फ और सिर्फ 500 सेकंड लग रहा है। ओके, 500 सेकंड लग रहा है। अब हमें बतानी है दूरी। क्या बतानी है? दूरी। फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? स्पीड मतलब चाल इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटे समय, हाँ या ना? हमें बताना है दूरी, तो दूरी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। सर चाल कितना है? 1, समय कितना है? 500। तो दूरी कितनी आ गई? दूरी आ गई 500 मीटर। 500 यूनिट, मीटर नहीं पता मुझे मीटर नहीं पता।
तो दूरी कितनी आ गई 500, एक मिनट, 500 यूनिट। समझ में आया, हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल सर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। यही पूछा गया था कि दूरी कितनी होगी, ठीक है, वो बता दी 500 यूनिट होगी। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 6। ओके सर, कह रहा है कि लंबाई मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र होगा। ये कुछ यंत्र दे रखे हैं 3, उनके कुछ पैमाने दे रखे हैं, और कह रहा है कि ये बताओ कि हम लोग लंबाई अगर मापें, अगर हम अपनी अपनी लंबाई मापें, तो ऐसा कौन सा यंत्र होगा वो यंत्र हमारी एकदम शुद्ध लंबाई को माप देगा। आइए देखते हैं। पहला, छठे का ए, एक वर्नियर कैलिपर जिसके वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है। एक वर्नियर कैलिपर है, उस वर्नियर कैलिपर पे 20 विभाजन है। ये बताइए क्या हुआ कि पहले, सबसे पहले तो हमारे पास स्केल थी, और इस स्केल में 1 2 3 4 5, 5वें पे ऐसे ऐसे, मतलब उसको हम लोगों ने 10 में विभाजित किया था। किसमें किया था? 10 में। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको 20 में विभाजित कर दिया। किसमें कर दिया? 20 में विभाजित कर दिया। ठीक है, जो स्केल है वो हम लोगों ने उसको 20 में विभाजित कर दिया। तो क्या होता है, हम लोगों को लीस्ट काउंट बताना है। क्या बताना है? लीस्ट काउंट बताना है। जितना लीस्ट काउंट आ गया, जिसका सबसे कम लीस्ट काउंट आएगा, उसी को हम लोग बोल देंगे कि हाँ ये ज्यादा परिशुद्ध है। तो लीस्ट काउंट निकालते हैं। क्या कैसे? लीस्ट काउंट क्या करते हैं, ऊपर कितना है? 1 ले रहे हैं, एक वर्नियर कैलिपर, तो क्या है 1 अपॉन विभाजन कितने किया है? 20 का। तो क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देख लो। अरे नॉर्मल है, इधर लिखो 20, इधर लिखो 1, 0.0 नहीं कटेगा, एक और 0 लगाओ, तो 20 पंचे 100। तो कितना आ गया लिस्ट काउंट? 0.05। ये लिस्ट काउंट आ गया। किसका आ गया? वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। पहले निकाल लेते हैं तीनों के, फिर जिसका सबसे कम आएगा, मतलब सबसे कम जो एक्यूरेट वैल्यू कौन नाप देगा, जिसका सबसे कम आएगा उसी का हम लोग कह देंगे कि अच्छा ये परिशुद्ध यंत्र है। आइए, एक स्क्रू गेज जिसका चूड़ी अंतराल 1 mm और वृत्तीय पैमाने पर 100 विभाजन है। जिसका जो चूड़ी अंतराल है वो 1 mm है और उसको कितने विभाजन किया गया है? 100 पे। तो इसका लीस्ट काउंट कैसे नापेंगे? लीस्ट काउंट, इसको ऐसे लिखते हैं, सही से लिखते हैं। लीस्ट जो काउंट होगा उसको क्या करेंगे हम लोग? 1 बटे कितना है? 1 mm बटे 100, 1 mm बटे 100। तो इसका क्या हो जाएगा? 0.01 mm। जो लीस्ट काउंट है वो समथिंग ऐसा आया है। कितना आया है? 0.01। किसका? स्क्रू गॉज का आया है। अब देखते हैं, कोई प्रकाशिकी यंत्र जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है। तो कोई प्रकाशिकी यंत्र है जिसकी तरंगदैर्घ्य होती है, वो उसकी जो कोटि होती है, मतलब ऐसे लिख लो कि तरंगदैर्घ्य की कोटि जो होती है वो 10⁻7 कोटि होती है। कितनी होती है? 10⁻7 कोटि होती है। तो इसका जब हम लोग लीस्ट काउंट नापेंगे, लीस्ट काउंट, तो आएगा 1 बटे 10⁻7, और ये ऊपर जाएगा 10⁻7 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये सबसे कम है। 10⁻7 कैसे? -7 कैसी है? सबसे कम है। लीस्ट काउंट इसका कैसा है? सबसे कम है। तो जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा तो वो ज्यादा परिशुद्ध यंत्र होगा, मतलब वो ज्यादा एक्यूरेट, प्रिसाइज वैल्यू, बहुत छोटी सी छोटी वैल्यू माप सकता है, बहुत एक्यूरेट वैल्यू माप देगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कि लंबाई मापने के लिए कौन सा यंत्र है? तो कोई प्रकाशीय यंत्र जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की सीमा के अंदर लंबाई माप सकता है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ले लिया? ठीक। कोई छात्र 100 आवर्धन के एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखकर मनुष्य के बाल की मोटाई मापता है। वह 20 बार प्रेक्षण करता है और उसे ज्ञात होता है कि सूक्ष्मदर्शी के दृश्य क्षेत्र में बाल की औसतन मोटाई 3.5 mm है। बाल की मोटाई का अनुमान क्या होगा? क्या होगा कि मैंने क्या किया, अपने ऐसे करके सर का एक बाल तोड़ा और ऐसे करके रख दिया, और इसको मैंने माइक्रोस्कोप से देखा, मापा, और मैं इस बाल की मोटाई को माप रहा हूं। किसको माप रहा हूं? इस बाल की मोटाई को माप रहा हूं। ठीक है, जो आवर्धन है वो कितना है? 100 है। आवर्धन कितना है? 100 है।
कितने बार मैं माप रहा हूं? 20 बार माप रहा हूं। कितने बार माप रहा हूं? 20 बार मैं माप रहा हूं। जो औसतन मोटाई है जो बाल की, वो कितनी निकल के आई है? 3.5 mm निकल के आई है। कितनी आई है? 3.5 mm निकल के आई है। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन होता है मैग्निफिकेशन। आवर्धन क्या होता है? मैग्निफिकेशन। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन है वो कितना है? 100 है। तो जो आवर्धन, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ब्रैकेट में लिख देते हैं आवर्धन, वो कितना है? वो 100 है। वो कितना है? 100 है। अब कह रहा है कितने बार कर रहा है, मतलब इवेंट्स को बार बार जितनी बार वो मापेगा उतनी ज्यादा ही एक्यूरेट वैल्यू आएगी। जितनी बार वो मापेगा उतनी ही ज्यादा वो एक्यूरेट आएगी। कितनी बार माप रहा है? 20 बार माप रहा है। हाँ या ना? जो सूक्ष्मदर्शी दृश्य के बाल की औसतन मोटाई कितनी आई है? बाल की औसत मोटाई कितनी आई है? जिसको हम लोग इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमेज, क्योंकि वो सूक्ष्मदर्शी से मिलकर बनी है। तो इमेज कितनी बनी है बेटा? 3.5 mm। तो तुमसे पूछा गया है कि बाल की एक्चुअल मोटाई कितनी होगी। ठीक है, तुमसे वस्तु की एक्चुअल मोटाई पूछी गई है, मतलब ऑब्जेक्ट पूछा गया। क्या पूछा गया है? वस्तु, वस्तु की या फिर बाल की मोटाई। हाँ या ना? तो इसका एक फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। क्या फॉर्मूला होता है सर? m इक्वल्स टू इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो m कितना दे रखा है? जरा बताओ जल्दी से। m 100 दे रखा है। इमेज क्या बनी है? 3.5 अपॉन ऑब्जेक्ट कितना है? ऑब्जेक्ट मुझे बताना है, वस्तु लिख दो, वस्तु की मोटाई। ठीक, तो इसको क्या हो जाएगा? इधर करते हैं। ठीक है, इधर से आ जाओ। तो वस्तु की मोटाई को उधर भेज दो, तो यहां पर लिख दो वस्तु की मोटाई कितना हो जाएगा? 3.5 अपॉन 100। हाँ या ना? तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.20 इधर लग जाएगा, 0.035। ये जो होगी वो एक्चुअल मोटाई होगी। किसकी? किसकी होगी एक्चुअल मोटाई? ये होगी हमारे बाल की एक्चुअल मोटाई होगी। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। ठीक, तो हमें पता चला कि किस तरीके से हम लोगों ने अगर किसी अपने बाल को ऐसे करके मैग्निफिकेशन करके उसको देखा, माइक्रोस्कोप से देखा, जिसका मैग्निफिकेशन कितना था? 100 था। इमेज बन रही 3.5 mm। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कितना था? 0.035 mm का था। समझ में आया? यूनिट भी लिख दिया करो। सही है, बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको इरेज करें। बिल्कुल सर। 8वां, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। आपको एक धागा और मीटर पैमाना दिया जाता है, आप धागे के व्यास का अनुमान किस प्रकार लगाएंगे? आपको एक क्या दे दिया स्टूडेंट्स? एक धागा दे दिया, और बताओ, एक धागा दे दिया और एक मीटर स्केल दे दी। अब बताओ इस धागे का जो मोटाई कितनी होगी, मतलब इसकी त्रिज्या, मतलब व्यास का मतलब होता है मोटाई, डायमीटर पूछा गया है, मतलब मोटाई कितनी होगी। एक स्क्रू गॉज की चूड़ी अंतराल 1 mm है और उसके वृत्तीय पैमाने पर 200 विभाजन है। क्या आप यह सोचते हैं कि वृत्तीय पैमाने पर विभाजनों की संख्या स्वेच्छा से बढ़ा देने पर स्क्रू गॉज की यथार्थता, मतलब सत्यता की वृद्धि करना संभव है? बिल्कुल, देखते हैं इसका भी आंसर क्या होगा। वर्नियर, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स द्वारा पीतल की किसी पतली छड़ का मध्य व्यास मापा जाना है। केवल 5 मापनों के समुच्चय की तुलना में व्यास के 100 मापनों के समुच्चय के द्वारा अधिक विश्वसनीय अनुमान प्राप्त होने की संभावना क्या होगी? क्यों है? देखो, ये जो तीनों क्वेश्चन है ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। आइए सॉल्व करते हैं एक बाय एक, और बड़ा मजा आने वाला है। कह रहा है कि आपको एक धागा दे दिया। क्या दे दिया? एक धागा दे दिया ऐसे करके, और एक मीटर पैमाना दे दिया। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मेरे पास एक मीटर पैमाना है, इस तरीके से एक मीटर पैमाना है। अब मैं धागे को क्या करूंगा? धागे को इसके ऊपर लपेटूंगा, इसके ऊपर धागे को क्या करूंगा? लपेटूंगा। अब देखूंगा जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे,
नंबर ऑफ टन्स को मैं डिवाइड कर दूंगा, किससे डिवाइड कर दूंगा, इसके मीटर पैमाने से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर ज्यादा नंबर ऑफ टन्स होंगे, अगर ज्यादा नंबर ऑफ टन्स होंगे तो क्या बोल दूंगा, क्या उसका क्या मतलब होगा, मतलब अगर तो धागा पतला होगा। अगर कम नंबर ऑफ टन्स होंगे तो क्या बोलूंगा कि जो धागा है वो हमारा मोटा है। तो जल्दी से पहले इस स्क्रीनशॉट, ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, मतलब यही जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं इधर की तरफ। देखो बेटा क्या बोला है, हम लोग एक छड़ ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक ऐसे करके मीटर स्केल ले लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, पेन को चेंज करते हैं, इसके ऊपर मैं ऐसे करके धागे को लपेटूंगा कुछ इस तरीके से बराबर में, ठीक, ऐसे करके मैंने धागे को लपेटा। अब क्या होगा, कैसे हम लोग निकालेंगे, व्यास निकालेंगे, तो फॉर्मूला होता है जो हम लोगों को डायमीटर निकालना है, क्या निकालना, व्यास निकालना है। देखो धागे का व्यास कितना होगा, ठीक है, तो जो व्यास निकालेंगे, व्यास वो क्या होगा, मीटर स्केल है तो 1 मीटर अपॉन नंबर ऑफ टन्स, जितने नंबर ऑफ टन्स होंगे, एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ टन्स, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टन्स जो मतलब फेरों की संख्या अगर ज्यादा होगी तो हमारा जो मतलब धागे का जो व्यास होगा वो कैसा होगा, पतला होगा। अगर फेरों की संख्या कम होगी मतलब जो हमारा जो धागा होगा वो मोटा होगा। मान लेते हैं एक पतला धागा है जो रील का धागा होता है जिससे आप पतंग उड़ाते हैं, तो उसको ऐसे ऐसे अगर सेम स्पेन पर लपेटें तो ज़्यादा लपेट जाएगा बराबर पे, हाँ या ना। अगर यहीं पर आप रस्सी ले लो जो मोटी होती है, उसको ऐसे लपेटें तो नंबर ऑफ टन्स कम होंगे। तो रस्सी पर नंबर ऑफ टन्स कम हुए, क्यों, क्योंकि रस्सी मोटी थी। लेकिन वहीं पर जो धागा पतला था उसके नंबर ऑफ टन्स मतलब ज़्यादा बार लपेटे हो गए, फेरे हो गए, क्यों, क्योंकि उसका जो व्यास था वो पतला था। समझ में आया। तो हम लोग मीटर स्केल से किसी भी धागे का या फिर किसी भी चीज का हम लोग व्यास बता सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, व्यास इक्वल्स टू 1 मीटर अपॉन एन। एन क्या है, नंबर ऑफ टन्स है, ठीक है सर। इसके बाद एक स्क्रू गेज के चूड़ी अंतराल 1 mm है और उसके वृत्तीय पैमाने को 200 विभाजित किया गया है। तो देखो 1 mm को हमने क्या किया है, 1 mm को हमने क्या किया है, 200 में विभाजित कर दिया। किस में कर दिया, 200 में विभाजित कर दिया। जरा इसका लिस्ट काउंट निकालो, तो इसको डिवाइड कराते हैं, 1 और बाहर लिखते हैं 200, 0.0 नहीं हुआ कुछ, एक और 0 बढ़ाया, नहीं हुआ कुछ, एक और 0 बढ़ा दिया, 5 बार जाएगा कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आया, 0.005। अगर हम लोग, और क्या फिर कह रहा है, लिस्ट काउंट कितना है, 0.005। क्या आप ये सोच सकते हैं कि वृत्तीय पैमाने का विभाजन की संख्या स्वेच्छा से बढ़ा देने पर स्क्रू गेज की यथार्थता में वृद्धि करना संभव है? बिल्कुल। पहले कितना था, ये पहले कितना था, 100 था। हम लोग 1 mm को डिवाइड कर रहे थे, 100 से डिवाइड कर रहे थे। किससे कर रहे थे, 100 से। तो जो लिस्ट काउंट आया था वो समथिंग आया था 0.01, लेकिन अब जो लिस्ट काउंट आ रहा है वो 0.005 आ रहा है। इसका मतलब है हमने 200 में विभाजित कर दिया तो हमारा जो अब ये जो चीज है ये ज्यादा एक्यूरेट सही वैल्यू देगी, ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा, बहुत ही एक्यूरेट वैल्यू देगा, ज्यादा ही यथार्थ मतलब सत्य वैल्यू देगा। लेकिन ये उतनी सत्य नहीं दे पाएगा। अगर इसको और विभाजित कर दें छोटे छोटे तो हाँ, इससे भी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया। क्योंकि हम लोग, ये नेचर की प्रवृत्ति है, हम लोग किसी भी चीज को मापें तो त्रुटि आती है जिसको हम लोग एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। और इंसान का तो मतलब ह्यूमन का नेचर ही है, हम लोग तो गलतियां करके ही सीखते हैं, ठीक है। तो हम लोग ज्यादा विभाजित करते हैं तो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग किसी भी स्क्रू गेज में उसकी अगर हम ज्यादा विभाजित कर दें, उसको ज्यादा विभाजित कर दें तो हाँ, उसकी जो सत्यता होगी वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर। वर्नियर कैलिपर द्वारा पीतल की किसी पतली छड़ का मध्य व्यास मापा जाना है केवल 5 पैमानों। अगर क्या किया, 5 पैमानों और फिर 100। क्या हुआ कि अगर हम किसी चीज को 5 बार मापें तब वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट आएगी, अगर किसी चीज को 100 बार मापें तब ज्यादा एक्यूरेट आएगी। जाहिर सी बात है, अगर जितने ज्यादा नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे, 100 बार हम किसी चीज को मापेंगे तो वैल्यू हमारी ज्यादा एक्यूरेट आएगी। अगर उसी चीज को 5 बार मापेंगे तो वैल्यू कम एक्यूरेट आएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं ए मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए मीन। तो क्या होता है, जैसे हम लोग एक बार कर रहे हैं A1 + A2 + A3 डैश 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 कहां तक,
ए 100 तक कर रहे हैं अपॉन 100, तो ये जो वैल्यू आएगी औसतन वैल्यू आएगी, ठीक है, ये ज्यादा एक्यूरेट आएगी। और यहीं पर अगर 5 बार करते तो A1 A2 A3 A4 A5 अपॉन 5, तो कौन सी वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट आती? हाँ या ना? ज्यादा, जो जितनी बार हम किसी भी चीज को करें तो वो चीज ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा सत्य आएगी। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो अभी ये जो बताया उसी का उत्तर है जो मैंने अभी तक बताया है। अब देखते हैं क्वेश्चन 9 क्या है। किसी मकान का फोटोग्राफ 35 mm स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र घेरता है। स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है और स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल 1.55 मीटर स्क्वायर है। प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन क्या है? आपको क्या करना है, आपको रेखीय आवर्धन, सबसे पहले तो रेखीय आवर्धन समझिए, रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है। तो रेखीय आवर्धन जो होता है वो होता है रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन जो होता है वो रूट के अंदर होता है क्षेत्रीय आवर्धन का। किसका होता है? क्षेत्रीय आवर्धन का। किसका होता है? क्षेत्रीय आवर्धन। ठीक, जो रेखीय आवर्धन होता है वो क्या होता है? रूट के अंदर क्षेत्रीय आवर्धन होता है। अब सर आवर्धन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने ज्ञात किया कि m इक्वल्स टू क्या होता है? इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट होता है। सही है। स्लाइड, किसी मकान का फोटोग्राफ 35 mm का है, स्लाइड पर 175 mm सेंटीमीटर स्क्वायर पर घेरता है, लेकिन वहीं जो हमारे स्क्रीन पर कितना आ रहा है? 1.55 मीटर स्क्वायर आ रहा है। समझ में आया? तो ये क्या है? ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग क्या निकालेंगे? आवर्धन निकाल लेते हैं। तो m इक्वल्स टू क्या बोलोगे? स्लाइड इमेज, इमेज क्या है हमारी? ये है, ठीक है, स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल। तो हम लोग बोलेंगे स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल, स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल बटा अपॉन में क्या आएगा? स्लाइड पर क्षेत्रफल। ठीक है, स्लाइड क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? जल्दी से इधर देखते हैं। स्क्रीन का कितना है? स्क्रीन का है सर 1.55। स्लाइड का कितना है? स्क्रीन का कितना है? 1.75। और स्लाइड का जो है वो हमारा 1.75 है। ठीक है, अब इसको हम लोग, ये आवर्धन निकल आया, ये क्या निकला है? m, आवर्धन निकला। हम लोगों का फॉर्मूला क्या था? हम लोगों का फॉर्मूला था रेखीय आवर्धन निकालना था। क्या निकालना था? रेखीय आवर्धन। तो जरा इधर देखते हैं, इसको कर देते हैं ऑल क्लियर। तो क्या करते हैं? रेखीय, देखो ये रेखीय आवर्धन निकालना ना हम लोगों को। हाँ, रेखीय आवर्धन इक्वल्स टू रूट के अंदर क्षेत्रीय आवर्धन। तो ये जो चीज है वो रूट के अंदर कर दो, 1.55 अपॉन 1.75। ठीक है, जो ये वाली चीज थी इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। हाँ, इसको बस सॉल्व करना है रूट के अंदर चढ़ा के। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक, इतना स्क्रीनशॉट ले लिया। बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। ये इतना आया। अब यहां पर एक चीज और देख लेना, ये 1.55 अपॉन 1.75। 1.55 किस में दे रखा था? मीटर स्क्वायर में, लेकिन 1.75 किस में दे रखा था? सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्या इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें? बिल्कुल सर। क्या करेंगे? मतलब 10 की पावर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 की पावर 4 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ या ना? बिल्कुल सर। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 10 की पावर 4, तो आंसर कुछ आ जाएगा 9.1। आंसर कितना आ जाएगा? 9.1। जो आपका रेखीय आवर्धन आया वो कितना आया है? 9.1। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक, ले लिया? जरा इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9.41 आएगा समथिंग। क्या आ जाएगा? 9.41। तो हमारा जो रेखीय आवर्धन आया वो कितना आया? 9.41 आया है। समझ में आया? हाँ या ना? इसको हटाते हैं। तो इस तरीके से हमारे सारे न्यूमेरिकल्स लगे।
1 से लेकर 9 तक आपने सारे न्यूमेरिकल्स पढ़े अच्छे से, आपको समझ में आया कि कैसे क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये अगर क्लास अच्छी लगी हो, सारे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी हम लोगों न्यूमेरिकल्स किए हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स आपके दिल और दिमाग में अगर आ गए हों अच्छे से, तो ऐसे ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम्स को आप यूट्यूब पर भी विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर भी और वेबसाइट पर भी। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स एंड क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हां, साथ ही साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।